नमस्कार, हिम एक्सप्रेस टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति भारद्वाज। हिमाचल प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मई माह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई अन्य केंद्रीय मंत्री हिमाचल प्रदेश का दौरा करने के लिए आने वाले हैं। जी हां, इसके बाद जून में पीएम मोदी बिलासपुर एम्स का उद्घाटन करने आएंगे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 हफ्ते के अंदर ही मंडी संसदीय क्षेत्र में रोड शो करेंगे। कांगड़ा, हमीरपुर और शिमला संसदीय क्षेत्र का दौरा करने के बाद अब सीएम जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी में जेपी नड्डा चुनावी रैली करने वाले हैं। और शिमला नगर निगम और विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी पूरे ही जोर शोर से तैयारी कर रही है। सियासी माहौल अपनी तरफ बनाने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। 9 व 10 अप्रैल को जेपी नड्डा ने शिमला और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र व बिलासपुर में बैठकें और रोड शो किए हैं। वहीं नड्डा ने बीते दिन कांगड़ा संसदीय क्षेत्र का दौरा किया। अब 2 ही हफ्ते के भीतर नड्डा मंडी में रोड शो करेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के अनुसार पार्टी अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मई में केंद्रीय मंत्री अमित शाह को बुलाया जाना भी यहां पर तय हो गया है। वहीं जून माह में पीएम मोदी का दौरा प्रस्तावित है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष भी इस हफ्ते 2 दिनों तक मंत्रियों समेत पार्टी पदाधिकारियों की बैठक ले चुके हैं और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी दोबारा सरकार लाने के लिए बीएल संतोष पार्टी नेताओं को मंत्र दे रहे हैं। उधर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांगड़ा के नगरोटा में शुक्रवार यानी बीते दिन रोड शो किया। ये रोड शो जो है सुबह करीब 11:30 बजे शुरू हुआ। इसके बाद गांधी मैदान में जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने कहा कि हमारे देश की राजनीति की संस्कृति का पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बदलाव हुआ है और कांग्रेस के नेता सिर्फ परिवारवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद की बात करते हैं, लेकिन पीएम मोदी ने इस सब को कड़ी टक्कर देते हुए विकासवाद को आगे बढ़ाया है। इसी के साथ ही उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार जवाबदेह सरकार है, ये राष्ट्रवाद से ओतप्रोत सरकार है, ये विकासवाद से जुड़ी हुई सरकार है। इसलिए आपने हमारे नेताओं को देखा होगा कि वो बात करेंगे तो केवल विकास की ही बात करेंगे। नड्डा ने ये भी कहा कि चिकन पॉक्स की दवा अमेरिका में 1995 में आ गई थी, लेकिन भारत में 2005 में आई और इसी के साथ ही बीसीजी वैक्सीन दुनिया में 1921 में आ गई थी, जबकि भारत में वो 1948 में आई। पोलियो वैक्सीन दुनिया में 1995 में आ गई थी, लेकिन भारत में वो 1985 में आई और इसी के साथ ही हेपेटाइटिस बी की दवा 1965 में आ गई थी, लेकिन भारत में 2002 में आई। लेकिन कोरोना महामारी आने के 9 महीने के अंदर ही हमने 2 वैक्सीन बनाकर टीकाकरण का काम शुरू किया, जबकि पहले हमने 25-25 वर्षों तक दवाओं का इंतजार जो है किया था। बीजेपी के लगातार हो रहे रोड शो और बैठकों से ये साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की हिमाचल में एंट्री से बीजेपी को हार का डर सताने लगा है, जिसके चलते बीजेपी लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही है और जीत को लेकर मंथन हो रहा है। आज का दिन प्रदेश में सियासी पारे को और चढ़ा देगा, क्योंकि प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में 2 पार्टियों के मुखिया आमने सामने होने वाले हैं। एक पार्टी हिमाचल में सरकार रिपीट करने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ जो है नया विकल्प देकर पंजाब की जीत दोहराना चाहती है और दोनों ही दल जानते हैं कि कांगड़ा का किला जीते बगैर कतई मुमकिन नहीं है और इस लिहाज से आज कांगड़ा में नड्डा बनाम केजरीवाल का मुकाबला दिलचस्प होगा। आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।